बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरे साथ जुड़े रहती हैं, मेरे साथ रहती हैं, मेरी फुली वीडियो वॉच करते हैं, मुझे इतना प्यार मोहब्बत देते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी आगे भी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो जी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते हुए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में जो बेल आइकन हो तो इसको आपने ज़रूर प्रेस कर देना है। तो ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है जी, आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि तो हमारा फ़ायदा ही हो जाता है। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे लेज़ीनेस के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लेज़ीनेस है। क्यों आप इतने लेज़ी रहते हैं? हर किसी की अपनी-अपनी तबीयत होती है। कुछ लोग बहुत स्मार्ट और एक्टिव होते हैं और कुछ लोग बहुत ही लेज़ी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई वजह हो उनकी लेज़ीपन की, गर्मी है या सर्दी है, बल्कि जब उन्हें देखा जाए तो वो कोई भी हालात हो, कैसे भी हों, तो वो लेज़ी ही रहते हैं। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्या वजूहात होती हैं लेज़ीपन की और कैसे हम इस पे ओवरकम करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले है जी कंज्यूमिंग नेगेटिव एक्टिविटी। अच्छा, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जब आप कोई भी बात सुनती हैं परेशानी की या दुख की बात सुनती हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, चाहे वो बात आपके साथ हुई है या फिर किसी और के साथ हुई हो। तो जब आप इसे देखती हैं या सुनती हैं तो आप परेशान हो जाती हैं और इस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेती हैं, और इस ड्रामा से निकलते निकलते कम से कम आप 2-4 दिन लगा लेती हैं और आप बहुत परेशान स्ट्रेस रहती हैं। तो जी ये क्योंकि आपने इनकी जो जो इस बात की नेगेटिव एक्टिविटी है कंज्यूम कर लेती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये एक सेंसिटिव की बात है जी। आप बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, अगर आप इनसे हाथ भी मिलाएं तो इनकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके अंदर आ जाती है। जब आप ऐसे होता है, जब आप सब में बैठती हैं बातें करती हैं, जब सारे लोग बैठे होते हैं गॉसिप कर रहे होते हैं, तो आप जब इनमें बैठती हैं तो कोई औरत होती है अपने दुखड़े बयान करती है, मतलब वो सास की, नंद की, भाभी की या फिर हस्बैंड की दुखड़े बयान करते हैं। तो आप इसमें इसको अपने अंदर मतलब कंज्यूम कर लेते हैं, इस नेगेटिव एक्टिविटी को आप इसमें इस ट्रॉमा में आ जाते हैं, इसको आप जल्दी भूल नहीं पाते और इससे ये बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए, और फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहती हैं और जी इसी कंडीशन में काफ़ी दिनों तक रहती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को, आप नेगेटिव एक्टिविटी को कंज्यूम ना करें, और ऐसे लोगों में, ऐसी जगहों पर कम जाया करें। अगर आप इस तरह के हैं कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो आपको चाहिए ऐसे लोगों से कम मिलें, ऐसे लोगों में ना बैठें जिनकी वजह से आप डिप्रेस फील करें। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कम जाएँ, इन लोगों से कम मिलें। चलें जी, तो सेकंड बात है स्टक इन मेमोरी। तो जी इसका मतलब ये है कि पुरानी बातों में स्टक हो जाना। आपका दिमाग, आपकी जो पुरानी सोचें होती हैं और जो यादें होती हैं, तो आप इनमें खोए रहते हैं। अच्छी ये बातें अच्छी हों या बुरी हों, यादें अच्छी हों, बुरी हों, पुरानी सोचों में आप चले जाते हैं और इससे फिर आप बहुत लेज़ीनेस फ़ील करते हैं, काम करने को आपका दिल नहीं। अच्छा, जब आप सोचती हैं कि मतलब पुरानी बातों को सोचती हैं कि उसने मुझे कुछ कहा था, उसने मुझे ऐसा बुरा-भला कहा था, उसने मेरे बारे में ऐसे बात की थी, तो मैंने पलट कर जवाब उसको क्यों नहीं दिया? तो मैं चुप क्यों हुई? तो ये सारी बातें होती हैं, जब आप सोचते रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, काम करने को आपका दिल नहीं चाहता। तो ऐसी बातों से परहेज़ करना चाहिए। ये हर किसी के साथ होता है कि सोचना, पुरानी बातों को सोचना। तो फिर इस चीज़ का ये हल है कि आपने इन बातों को सोचना नहीं है, क्योंकि फिर पुरानी बातों को सोच कर कुछ हासिल नहीं होता, कुछ इसका आपको मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला। बस ये है कि आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा, ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगी और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगी। मिसाल के तो एक मिसाल है जी, मतलब आपकी सास ने आपसे कहा कि तुम क्या हो? तुम तो ढंग से कोई काम ही नहीं
कर सकती। मैं तो इस तरह की थी, मैं ऐसे काम करती थी, मैं वैसे काम करती थी, मुझ में ऐसी। तो आपने इसको बिल्कुल अपने ऊपर सवार नहीं करना, बल्कि ये सोचना है कि आई एम एनर्जेटिक, मुझ में काफ़ी एनर्जी है, मैं कर सकती हूँ, आई डू इट। तो आपने पुरानी बातों को बिल्कुल याद नहीं करना, पुरानी मतलब उस तरह की किसी कुछ चीज़ को सर पर सवार नहीं करना। और जी हमेशा इनको अपने ज़हन से मतलब छोड़ देना है, ज़हन से निकाल देना है, तो आप लेज़ीनेस फ़ील नहीं करेंगी और बहुत अच्छा काम कर सकेंगी। तो हमेशा ही जो पुरानी सोचें हैं, पुरानी बातें हैं, इनको अपने ज़हन में नहीं आने देना चाहिए। आती हैं, लेकिन आप जल्दी इन पे ओवरकम कर लिया करें और इनको जल्दी झटक के अपने काम में मसरूफ़ हो जाया करें। Difficult in asking someone for help. Really, it is very difficult to asking some other for help. देखिए जी, अगर हम अपनी बातें किसी से शेयर करें तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, बल्कि आप अपने आप को हल्का फुल्का फील करेंगे। जब आप किसी से मतलब अपने दिल की बात करेंगी तो आप हल्का फुल्का फील करेंगे। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कहीं क्या कहेंगे, लोग आपको पागल समझेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ से भी फ़ील करती हैं, कुछ भी फ़ील करती हैं, अपना कुछ शेयर करने को या बात करने को दिल चाहता है, तो किसी से बात नहीं कर सकती, तो आप परेशान रहती हैं, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। इनसे शेयर करें, इनसे अपने दिल की बात करें, अपना दिल हल्का-फुल्का करें, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को हल्का-फुल्का रिलैक्स फ़ील करेंगी। तो बात करने से ही बात निकलती है और इसका हल निकलता है। जब आप इतनी सारी बातें अपने अंदर रखती हैं और इन्हें शेयर नहीं करती, तो अपने सर पर सवार कर लेती हो, तो आप एक तरह से पैरालाइज़ हो जाती हैं और आपका कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता और लेज़ीनेस फ़ील करती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐसे बंदे को देखें, आप पहचानें, जिससे आप फ़ील करें कि मैं इससे बात करूँगी, इससे तो ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी बात सुनेगा। तो ऐसे बंदे को ज़रूर आप अपने पास रखा करें। ऐसे बंदे को देखा करें, ऐसे लोगों को पहचाना करें, ऐसे दोस्त। हाँ, ये ठीक है कि बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। ऐसे लोगों को पहचानें, ऐसे अपने दोस्तों को पहचानें, अपने रिश्तेदारों को, अपनों को पहचानें, जो आपको आपकी मदद कर सकें, जो आपको मुसीबत में आपके काम आ सकें। इसलिए भरोसा ज़रूर करना चाहिए और अपने दिल की बात ज़रूर किसी से करनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील करें। हाँ, ये बात है कि एवरीवन इज़ नॉट योर फ्रेंड। हर बंदा भरोसे के काबिल नहीं होता, लेकिन भरोसा करना पड़ता है। भरोसे के बराबर समझना पड़ता है, उन पे करना पड़ता है, ताकि आप उनसे बात शेयर करें, अपने आप को हल्का-फुल्का फ़ील करें। तो जी नेक्स्ट है बी प्रोटेक्टिव। अच्छा, तो प्रोटेक्टिव होना, तो जी ये बातों से बात निकलती है, इनका हल निकलता है। तो सोचने की बात है तो कि हम कैसे लेज़ीनेस को ख़त्म करें। तो जी, अगर आप का सफाई करने को दिल नहीं चाह रहा, किचन में जाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप कैसे लेज़ीनेस को ख़त्म कर सकती हैं? तो अगर तो आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और या फिर आप तिलावत सुनना पसंद करती हैं, तो आपने सफाई करते हुए या किचन में काम करते हुए, कोई और काम करते हुए आपने म्यूज़िक लगा लेना है। तो इससे आप अपने आप को मतलब अच्छा फ़ील करेंगी आप, और आपको काम करने को दिल करेगा। जब आप म्यूज़िक लगाएँगी, पसंद है आपको, तो आप म्यूज़िक लगा लेंगी, या फिर किचन में काम कर रही हैं तो तिलावत लगा लेंगी। तो फिर आप काम करने में आपको आसानी होगी। या फिर इसी तरह का कोई एक्सरसाइज कर रही हैं, कुछ भी करें और आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो जब आप म्यूज़िक लगाएंगी या फिर आप तिलावत लगा लेंगी, या इसी तरह के कुछ और काम कर लेंगी जिसको आपको पसंद है, जो काम करना आपको पसंद है, तो आप वो काम करेंगी। और फिर आप काम करना आपको आसानी होगी और काम करने में आपका दिल लगेगा, आपको लेज़ीनेस फ़ील नहीं होगी और आप बड़े आराम से वो काम कर लेंगी। तो जी यही चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करते, और काम करते हुए हिम्मत करनी होती है, थोड़ी-सी हिम्मत करें और इंटरेस्ट पैदा करें। नेगेटिविटी थिंकिंग को अपने ऊपर सवार ना करें, तो आप सारे काम आसानी से कर लेंगी। तो जी नेक्स्ट है वेस्ट द एक्स्ट्रा थिंग्स, डिस्कार्डिंग द एक्स्ट्रा थिंग्स। जो घर में, अच्छा ऐसा होता है कि आप घर में कमरे में, किचन में, सारे घर में सामान इतना भर लेती हैं, आपका दिल चाहता है कि हमारे घर में ये चीज़ भी हो, वो चीज़ भी हो, तो आप बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती हैं, जैसे डेकोर की चीज़ें, बाकी फर्नीचर हो गया, बाकी चीज़ें होंगी। तब बहुत ज़्यादा बर्तन है, जब औरतें जाती हैं शॉपिंग करने, तो एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी सारी लेके आती हैं, जैसे बर्तन हो गए, बाकी चीज़ें हो गई, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आ जाती हैं। तो
फिर जब आप इनको सेट करती हैं तो फिर आप कुछ अरसे बाद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप फिर इन चीज़ों को बर्डन फ़ील करते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको घर में इतना ओवरबर्डन हो जाना। अच्छी बात है कि आप इन सारी चीज़ों को वेस्ट करें या फिर किसी को दे दें, किसी को चैरिटी में दे दें, किसी के काम आ जाएँगी। तो जब आप इन्हें डिस्कार्ड करेंगी या फिर किसी को दे देंगी तो आप अच्छा फ़ील करेंगी, आप हल्का-फुल्का फ़ील करेंगी, आपको काम करने को दिल चाहेगा, आपकी सफाई करने को दिल चाहेगा, जब इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए सफाई करना भी आपके लिए आसान हो जाएगी जब हर चीज़ को साफ़ नहीं करना पड़ेगा, का टाइम कम लगेगा। तो अगर आप जॉबियन है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आपने हमेशा वेस्ट कर देना है। तो नेक्स्ट आ जाता है नरिशिंग योरसेल्फ। अच्छा, तो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें, दूसरों को बाद में अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें और अपनी केयर करें, अपने आप से मोहब्बत करें और बाकी दुनिया को छोड़ें, अपने आप को सामने से रखें, अपने बारे में सोचें, अपना ख़्याल रखें। जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, मेंटली पीसफुल नहीं होंगी, तो आपकी जो बॉडी है नरिश नहीं करेगी। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, दूसरों से भी मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को पहचानना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। तो जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगी, अपनी एक हैसियत रखेंगी घर में, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करेंगी और लेज़ीनेस आप फ़ील नहीं करेंगी। काम करने को दिल चाहेगा, दूसरों से मोहब्बत करने को दिल चाहेगा, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी और आप आसानी से सारा कुछ कर लेंगी। तो जी, आज की ये बातें थी, ये टॉपिक था, तो आप आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मैं आखिर में दोबारा सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ होती हैं। उनमें जी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जिनके नाम लेना मैं पसंद करूँगी, जिनमें जी ज़ैन फैमिली हैं, अलिफ फैमिली हैं और जी इसके साथ शॉवी लॉग्स हैं। तो इसी तरह मेरे शॉवी लॉग्स हैं और जी शारदा हैं और इसी तरह जी मेरे साथ ही ईट मॉडर्न ईट हैं, कुकिंग विद आपके साथ हैं और इस तरह जी सोनिया हैं और लाइफस्टाइल सोनिया हैं और इस तरह और बाकी मेरे हैं तो जिनके नाम नहीं ले सकी, सॉरी। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।